शिक्षा एक समान, राष्ट्रपति हो या मालिक का बच्चा, सबको शिक्षा एक समान, राष्ट्रपति हो या मालिक का बच्चा, सबको शिक्षा एक समान, राष्ट्रपति हो या मालिक का बच्चा, अरे सबको शिक्षा एक समान, मांग रहा मजदूर किसान, सबको शिक्षा एक समान, मांग रहा मजदूर किसान, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, धर्मेंद्र प्रधान पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, धर्मेंद्र प्रधान पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, धर्मेंद्र प्रधान पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे एनडीए पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे एनडीए पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे एनडीए पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, कोचिंग माफिया पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, कोचिंग माफिया पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, कोचिंग माफिया पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 हमारे संघर्ष जिंदाबाद, 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 रोजगार का संघर्ष जिंदाबाद, 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 रोजगार का संघर्ष जिंदाबाद, 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 शिक्षा का संघर्ष जिंदाबाद, 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 समान शिक्षा का संघर्ष जिंदाबाद, 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 समान शिक्षा का संघर्ष जिंदाबाद, 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 बच्चे स्कूल का संघर्ष जिंदाबाद, 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 बच्चे कॉलेज का संघर्ष जिंदाबाद, 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 बच्चे कॉलेज का संघर्ष नहीं किसी के बाप का, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, पीएम मोदी बर्खास्त करो। कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे जो है हिंदू मुसलमान करने की जो साजिश है वो करी जा रही है, क्या ये बात सही है? देखिए, आपको मैं इतना बोलना चाहूँगा कि इसी जगह पे जहाँ पे हम लोग खड़े आज हैं, 6 जून को जो पहला प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ था, उस समय आरएसएस बीजेपी के गुंडों ने हम पर हमला किया था, हमारे साथी उसमें इंजर्ड हुए थे। हम लोगों ने यही थाने पे जो है पुलिस कंप्लेंट लिखाई थी। कल भी जो है यहाँ पे आरएसएस के गुंडों ने जो है इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की थी, जिसके बारे में अभिजीत ने ऑन स्टेज भी बोला था कि पुलिस जो है इनको यहाँ से दूर करे या फिर बता दे कि क्या आप पुलिस जो है क्या आरएसएस के साथ मिली हुई है। अगर मिली हुई है तो आइए हमें मारिए, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब सीधा है कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है जो माहौल ख़राब करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उनके पास कोई आंदोलन के लिए कोई अपोजिशन उनके पास नहीं है, क्रेडिबल अपोजिशन। ऐसे मनगढ़ंत कहानियाँ बना के इस आंदोलन को बर्बाद करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है। अरे भैया, आप मतलब किसी भी देश में गरीबी और गैर बराबरी की भी एक सीमा होनी चाहिए। जिस देश में इतनी मतलब हद नीचे हद पार है कि बच्चे को स्कूल में जाकर शिक्षा छोड़ दीजिए, पानी नहीं मिल रहा है, वॉशरूम नहीं मिल रहा है, एक तरफ परीक्षा चोरी हो जा रही है और दूसरे तरफ इतने बड़े हिस्से छात्रों के हिस्से की शिक्षा ही चोरी हो जा रही है। कौन सवाल उठाएगा? सवाल युवा उठाएगा, स्टूडेंट उठाएगा और इस देश का न्याय पसंद नागरिक उठाएगा। ये इंतजार मत करिए 22 लाख कि नहीं नौकरी हम अप्लाई कर। अरे आप टकटकी लगाए जो युवा बैठा है कि हम शिक्षा हासिल करेंगे, नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, नौकरी हासिल कर लेंगे, अपनी ज़िंदगी बेहतर कर लेंगे, नहीं होने वाला है काम। आपको मिलकर एक साथ मांग करनी पड़ेगी, सरकार से दबाव बनाना पड़ेगा। ये मांग के देने वाली
हमारी सरकार व्यवस्था नहीं रही। हक हमेशा इतिहास में एक साथ मिलकर छीन कर मांगना पड़ा व्यवस्था से। आज भी वही वक्त है, आप अपने घरों से बाहर निकलिए, घर में अपनी आवाज़ उठाइए, आंदोलन को मजबूत कीजिए। क्या विपक्ष भी जिम्मेदार है जो मौजूदा हालात बने हुए उसके लिए? देखिए, विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा हम नहीं कह रहे केवल मोदी जी जिम्मेदार है, हम नहीं कह रहे केवल व्यवस्था जिम्मेदार है। हम जब अपना हक मांगना बंद कर देंगे, सरकार तो चाहती ही है कि हम केवल मंदिर मस्जिद और बंटवारे खटकारे की राजनीति की बात करते रहें, और जनता की आंखें खुल चुकी है और ये सोशल मीडिया पर भी दिखाई पड़ रहा है। खुली है जनता के यहाँ। देखिए, ये जनता नहीं है क्या? आप जनता नहीं है क्या? आप कवर करने आए हैं, हम बताने आए हैं, हम बोलने आए हैं। आज भी अभी एक पाखंडी बाबा आके कथा करने लग जाए, करोड़ों लोग जुट जाएंगे यहाँ पर। पाखंडी बाबा की आंखें इसी व्यवस्था ने बंद की है, जिस व्यवस्था को हमें बदलने की जरूरत है। इतनी निश्चिंतता, इतने भयमुक्तता के माहौल में है कि उनके किले में कोई सेंध नहीं लगा पाएगा। जैसे अरे आप थोड़ा सोशल मीडिया खुद भी चेक कर लीजिए, आपको पता चलेगा यहाँ पे कितने हथकंडे अपना चुके हैं। आधी रात में रैपिड एक्शन फोर्स भर देते हैं यहाँ पर खाली एरिया में, आधी रात में आके कहीं उधर से परेशान करते हैं, कहीं कल कितने लोगों को लिटा लिटा के ये रगड़ के यहाँ से ले जा चुके हैं, पानी रोक देते हैं, खाना रोक देते हैं यहाँ पर। उसके अलावा अभी सुबह स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने लोग बाहर खड़े हुए थे हाथ पकड़ पकड़ के। ये भी नहीं कि जेंडर का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा, मतलब मेल कांस्टेबल हाथ पकड़ पकड़ के वहाँ पे रोक रहे हैं, अंदर नहीं आने दे रहे हैं। और उसके बाद कहा जाता है कि आपको फंडामेंटल राइट टू पीसफुल असेंबली और प्रोटेस्ट आपका फंडामेंटल राइट है। अरे क्या फंडामेंटल है? सवाल पूछ, अगर पेपर लीगल है, ठीक है, और यहाँ से ये सवाल पूछना कि भाई तुम साल दर साल एक पेपर नहीं करा पा रहे हो तो कुर्सी छोड़ दो, अगर ये पूछना इलीगल है तो सरकार इलीगल है, ये व्यवस्था इलीगल है, इसको बदलने। आप कह रहे हैं ना सेना को जिम्मेदारी दे दी, देखिए सेना ने बड़े अच्छे से पेपर कराया। सेना के ही बच्चों का पेपर का सेंटर अबू धाबी में डाला जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के या शिक्षा मंत्री के बच्चे का सेंटर नहीं पढ़ रहा है अबू धाबी में, उसका पढ़ भी जाएगा, खैर उसको देने की जरूरत है, उसको एग्जाम दे, उनके बच्चों को कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं, वो आराम से BCCI के चीफ बन जाएंगे, उनसे उनकी एलिजिबिलिटी नहीं पूछी जाएगी, उनसे उनकी काबिलियत नहीं पूछी जाएगी। यहाँ काबिलियत हो आपके पास, सब चीज़ें हों, ठीक है, उसके बावजूद आपका कदम कदम पर कहीं मेरिट मांगी जाएगी, एग्जामिनेशन सेंटर पे अपने कपड़े भी उतरवा लेंगे ये पूछने के लिए कि आप लीगल है ना, आपने कुछ धांधली तो नहीं करी, और इन पे कौन सवाल पूछेगा? आज देश के युवा को, न्यायपसंद लोगों को समझने की ज़रूरत है कि घर में गाड़ी है, घर में यंत्र तंत्र है, इस्तेमाल नहीं करेंगे खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। अधिकार दिया है आपको, दिया नहीं गया, लड़के जीता है इसी देश की जनता ने पूरे इतिहास में, उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सड़ जाएगा, छिन जाएगा। सरकार कदम कदम पर हर अधिकार छीन रही है। पर कोई भी आंदोलन होता है उसको देशद्रोही, देश विरोधी, पाकिस्तान सबसे जोड़ दिया जाता है। हाँ, क्योंकि एक बात बताइए, अभी मैं यहाँ पर खड़े होकर 4 आदमी, अगर हर दिन हम देखते हैं कोई यहाँ पर जायज़ प्रदर्शन जो भी होता है उसमें कोई ना कोई भटकाने वाली एक टुकड़ी भेज देते हैं, वो कह देंगे उधर कबूतर है या फिर उधर कौवा कान काट के ले गया, तो आधी जनता मान भी लेगी कि कौवा कान काट के ले गया, छू कर नहीं देखेगी कि कान है सिर में लगा हुआ कि नहीं है। तो यही चीज़ आज मोदी मीडिया और सरकार हमारे साथ कर रही है। शिक्षा पे बात नहीं करनी है इनको, रोजगार पे बात नहीं करनी है इनको बस यही कहना है कि अरे वो देखो पाकिस्तान ने क्या कर दिया, अरे वो देखो उसने क्या कर दिया। अरे यहाँ हमारे देश के सैनिक कहीं बाहर मारे जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, नाविक मारे जाते हैं किसी वेसल पे, बाहर तो कुछ नहीं कर पाते। देश के अंदर जहाँ आप बड़े विश्व गुरु मत बनिए, यहाँ ही 56 इंच का जो आपका सीना है, कम से कम युवा परीक्षा पे चर्चा इतनी करते हैं, थोड़ी और कर लीजिए, थोड़ी सी परीक्षा पर चर्चा और कर लीजिए, अग्नि परीक्षा लेना बंद कीजिए। जो यहाँ से मांग रहे हैं, कोई आपसे आपकी हम सारी जायदाद नहीं मांगे ले रहे हैं, ठीक है, अभी जो मांग रहे हैं नहीं देंगे तो ये युवा केवल इन्हीं मांगों पर बगैर शिक्षा के भारत विश्वगुरु बन सकता है जो सरकार दावे करती है। शिक्षा के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ कह चुके हैं और सब समझते हैं कि शिक्षा हासिल करके कुछ हो ना हो इतना हो जाता है कि पता चल जाता है कि हम किस चीज़ के लायक हैं, हम क्या क्या चीज़ें मांग सकते हैं, क्या क्या चीज़ हमारा अधिकार है। इसीलिए सरकार चाहती है कि किसी को ना मिले बेहतर स्कूल, किसी को ना मिले बेहतर कॉलेज, मिल जाएगा तो कहेगा हम काबिल हैं, तुम हमारा एग्जाम लेने के काबिल नहीं हो, तुम्हारी ठग एजेंसी हमारा एग्जाम लेने के काबिल नहीं है, तुम्हारा शिक्षा मंत्री हमारी अग्नि परीक्षा लेने के काबिल नहीं है। नहीं चाहते कि इतना पढ़ लिख जाए, कितना हौसला आ जाए, कितना सवाल पूछ ले और व्यवस्था परिवर्तन का कहीं संघर्ष ही न शुरू कर दे, ये डर लगता है सरकार को और इसीलिए शिक्षा नहीं पहुँचने देना चाहते। इसीलिए छोटी छोटी बच्ची सरकारी स्कूल से अपने गाँव से आदिवासी इलाकों छोड़ दीजिए या छोटे छोटे गाँव यूपी बिहार चले गए, स्कूल बंद हो गए, यूनिवर्सिटी बंद हो गई है। यहाँ पर आप कोचिंग सेंटर और इन सब की बात करें, अरे सरकारी स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहा है देश का बच्चा। तो ये सारे व्यापक शिक्षा और रोजगार का जो
पूरा भयंकर संकट है, उसके आक्रोश का भी नतीजा है कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये केवल नीट पेपर लीक और क्या एंटी अंधविश्वास और पाखंड फैलाकर देश में हम दुनिया में मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, अंधविश्वास और पाखंड का मुकाबला सबसे पहले स्तर पर इसी तौर पर हो सकता है कि जो सबसे ज़रूरी मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, रोजी रोटी का मुद्दा, उस पर हम अपनी राजनीति और अपने राजनेताओं को लामबंद करें कि अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करें। वरना वो तो कहते रहेंगे, जैसे अभी मैंने बताया कि कौवा पर कान काट के ले गया है, कान नाक सब रहेगा, अधिकार जेब से और संविधान की किताब से, और आपके हक के दायरे में से कब बाहर निकल जाएगा नहीं पता लगेगा आपको। बहुत सारे हक हमारे हक के दायरे से निकल चुके हैं, शिक्षा का निजीकरण हो चुका है, बाजारीकरण हो चुका है। इससे पहले कि सब कुछ छिल जाए, अपनी आवाज़ उठा लीजिए। कल को ये आवाज़ भी बंद कर देंगे, कहेंगे मुंह पर भी टेप लगाकर बाहर निकलो, ठीक है? आवाज़ उठाइए, ज़मीनी स्तर पर मजबूत कीजिए आंदोलन। मोदी गवर्नमेंट की प्राथमिकता है शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, आपको लगता है? कोई प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता किसी तरीके की होती तो देश की राजधानी में ही आप पास के स्कूलों में जाके देख लीजिए, टीचर नहीं है वहाँ पर, लैब नहीं है वहाँ पर, किताबें नहीं है। अरे 6ठी तक के बच्चे 4-4 महीने स्कूल जाते हैं, किताबें नहीं मिलती हैं उन्हें, तो बिना किताब के वो बच्चा क्या करने जाता है? मिड डे मील के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, स्टेज पे बोल रहे हैं कि मिड डे मील में सिर्फ कीड़ा नहीं निकल रहा है, 1 लीटर पैकेट के दूध से ये 20 लीटर पानी बना, जो भी मिला बनाकर बांट रहे हैं बच्चों को। खीर बना देते हैं 1 लीटर से। खीर नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 2 घंटे न्यूज़ प्लेटफॉर्म। देखिए, लगातार सोशल मीडिया पे एक नाम बहुत चर्चाओं का विषय बन गया था, जिसमें कहा जा रहा था एक हिंदूवादी पत्रकार या फिर एक राष्ट्रवादी पत्रकार जो लगातार कॉकरोच जनता पार्टी में आए इंटरव्यू लेने, और उन्हें यहाँ से कुछ ऐसे शब्द कह के इनसे यहाँ से उन्हें बाहर निकाला गया, जिसमें कई ऐसे शब्द थे जैसे सुअर जैसे शब्द। उनका जिन पत्रकार ने इंटरव्यू लिया आज मेरे साथ वही है, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का विषय बन गया सोशल मीडिया पर, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का विषय बन गया। ऐसे कुछ नहीं है, जिनकी छोटी मानसिकता है उनको याद दिलाना जरूरी है ना कि उनकी मानसिकता कितनी छोटी है। क्या याद दिलाना जरूरी है कि आप माँ को कॉकरोच तो बोलते हो, लेकिन कीड़े आप हो। हकीकत के जो कीड़े हैं वो यही लोग हैं, जो मनुस्मृति जो उनको खुद को भी नहीं पता है। मैं उन्हीं के लिए ना ये किताब लेके आया था कि इसको पढ़ो और आपको समझ में आएगा कि सही को सही और गलत को गलत क्यों कहा जाए। उसकी वजह से क्या लग रहा है यहाँ पे जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है, क्या एक स्थिति के बाद सारा मामला खत्म हो जाएगा? देखिए, मैं तो यही चाहता हूँ, देखो बेसिकली जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो इससे एक इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी के खिलाफ में हो रहा है, और वो इस्तीफा अगर देंगे और उसके बाद में अगर कोई ऐसी दोबारा से कोई भी डिपार्टमेंट, मैं तो देखो अभिजीत दीपके का एक ये विज़न है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, और इस्तीफा देने के बाद में कोई ऐसे एलिगेशन, जैसे अभी अगर आप दिन में यहाँ पे तो यहाँ पे एक बात बोली गई थी, एक प्रिंसिपल की प्रिंसिपल थी, जिसकी वजह से एक बुली होकर छोटे बच्चे ने सुसाइड किया। तो एक ऐसे इंसिडेंट्स अगर होते रहेंगे, हम उनके खिलाफ भी प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन सिर्फ सवाल तो एक ही है, आज तक बीजेपी में कभी इस्तीफे नहीं हुए, तबादला होता है लेकिन इस्तीफा नहीं होता, ये सबसे बड़ा सवाल है। रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारे राज्य में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन जिनको हमने बिठाया है उतारने वाले भी हम ही लोग हैं, और हमारा दायित्व भी बनता है उनको ऐसे मानसिकता वालों को नीचे उतार के उन्हीं की भाषा में समझाया जाएगा, और जल्दी समझाया जाएगा 2029 में। लेकिन जैसे देखिए, रेल हादसे होते तो रेल मंत्री का तबादला हो जाता है दूसरे पद पे, अब मंत्रिमंडल की फिर बैठक है, तो क्या लग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान का भी तबादला होना तय है या फिर इस्तीफा होना? मेरा तो मानना है कि इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन इनके जो काम है वो सिर्फ ट्रांसफ़र करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, 2008 में ना महाराष्ट्र के अंदर में हमला होता है ताज होटल पे। उस टाइम पे जो होम मिनिस्टर थे और सेक्रेटरी थे और चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था अपनी अकाउंटेबिलिटी बता के, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बता के। मैं यही बताना चाहूँगा कि आप सत्ता के अंदर बैठे हो तो अपने अकाउंटेबिलिटी दो, और आप देखो सरकार अच्छी वही होती है, सरदार जो हमारा सरदार होता है ना, वो हमेशा ये जानता है, अगर ये अकाउंटेबिलिटी समझ ले कि हमारी गलती है, वो गलती मान के अगर इस्तीफा दे रहे तो ज़्यादा बेटर रहता है ना, वो अपनी गलती माने। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती बैठे रहोगे तो बिठाने वाले भी हमें, तो हम उतारने वाले भी हम ही होंगे। सरकार कह रही है युवाओं को बरगलाया जा रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ सवाल लीक हुए थे। ना धर्मेंद्र प्रधान जी ने लास्ट टाइम जब लीक हुआ था पेपर,
तो उन्होंने खुद बोला था कि मैं मुंह छुपा के नहीं भागा, मैं जवाब दे रहा हूँ, हाँ, है ना। हाँ। लेकिन उसके बाद में अभी दोबारा से लीक हुआ पेपर, और उसके बाद उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। तो ये नाकामी किसकी है? तो टेलीग्राम को बैन करने की बात तो कही, सर देखो, जवाब नहीं दिया। वही वाली बात है कि आपका एक मान के चलो, एक घर के अंदर में 2 रूम है, हाँ, एक दूसरे रूम के अंदर में पंखा खराब हो जाता है, और उसके बगल वाले रूम के पंखे को आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, वो ठीक करके दूसरे वाला पंखा थोड़ी ना अपने आप ठीक हो जाएगा। उसको उतार के या तो बदलवाओ या फिर उसको उतार के ठीक कराओ। लेकिन सर आपसे सवाल तो ये भी बनता है, एक राष्ट्रवादी या फिर एक जो धर्म को लेकर पत्रकार सवाल पूछे, आप उसको सुअर बोल देते हैं। क्यों भाई, एक बार बताओ, ये देश चलने वाला इससे है, हाँ, तो फिर ये धर्म, देखो मैं ये नहीं कहूँगा मैं धर्म के खिलाफ हूँ, नहीं, मैं खुद हिंदू हूँ, हाँ, मैं भगवान को मानता हूँ, पूजा करता हूँ, हर चीज़ करता हूँ, लेकिन राष्ट्र के लिए सबसे पहले धर्म का काम नहीं होगा। हाँ, देश के अंदर में युवाओं की जितनी जनसंख्या है ना, हाँ। और उनके मुद्दे किस तरह क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं, हाँ। अगर उठाते भी है तो उनको दबाया क्यों जाता है? हम टैक्स देते हैं, हमारा अकाउंटेबिलिटी है, हम भी, हमारा दायित्व भी है उनसे पूछना, हम पूछेंगे। अगर वो हमारे पैसों से करोड़ों रुपए के एमएलए खरीदे जा सकते हैं, तो हमारे पैसों से सब चीज़ इन्होंने क्रिएट कर सकते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है उनसे सवाल पूछना कि अगर हमारे पैसे लेकर अगर हमारे कोई सुविधा नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, किससे सवाल पूछेंगे, किससे सवाल पूछेंगे? वो कहते हैं कि नेहरू जी से पूछो, उसके लिए हमको शायद मरना पड़ेगा, हाँ। शायद मरना ही पड़ेगा उनसे पूछने के लिए। लेकिन अभी आप सत्ताधारी में आप बैठे हो तो हम आपसे ही पूछेंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि मोदी जी परीक्षाओं पे चर्चा करते हैं, लेकिन नीट मामले में मोदी जी अब तक चुप है, काहे चुप है? देखिए जी, हाँ, ईगो बहुत बड़ी चीज़ है ना, लेकिन रावण का ईगो नहीं रहा, इनका क्या ईगो रहेगा, है ना। ये तो फिर भी एक इंसान है, वो अलग बात है कि इन्होंने बायोलॉजिकल बोला था, कुछ स्टेटमेंट दिए थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा ईगो किसी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता, ईगो निपटा देंगे तो जल्दी निपटाएंगे। लेकिन कॉकरोचों को हिट से दबाया तो किया जा सकता है। देखो जी, मैं तो कहूँगा कि अगर आपके में है थोड़ी, अगर दम है तो हमारे पे इतमाद दो, क्या पता हम ख़त्म ही हो जाए, है ना। लेकिन जो उसके बाद में एक लहर उठेगी उसको आप हिट से नहीं मारो पाओगे, वो ख़त्म नहीं होंगे इससे। लेकिन जिन पत्रकार का आपने इंटरव्यू लिया वो कल आए यहाँ पे जंतर मंतर पे आपका प्रोटेस्ट करने। वो फिर भागे जाएगा, वो फिर भगाऊंगा मैं उसको। और इसके जैसे मानसिकता के चाहे 20 आ जाए ना, उनको ही भगाऊंगा। मतलब क्यों? इसीलिए मैं नेशनल क्यों? मीडिया आपको नहीं दिखा रही।